वतन की सरपरस्ती में झुके वो सर भी मेरे हों, वतन की साख की खातिर बिछा दे लाश अपनी जो, हो रोशन नाम अपना भी जहां मैं ऐ भारते वतन, तेरी ही मिट्टी में मिले वो छोटी कब्र मेरी हो। नमस्कार दोस्तों, द रियल हीरोज़ के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस वीर की वीर गाथा आपके लिए लाए हैं उनका नाम है कैप्टन निकेजाको केंगारुसे उर्फ नींबू साहब। भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव नेरेमा। नेरेमा का मतलब होता है योद्धाओं का घर। इस गांव में नागा जनजाति का एक कबीला रहा करता था जो कि हेड हंटिंग के लिए जाना जाता था। जब भी किसी दुश्मन से उनकी लड़ाई होती थी वे लोग उन्हें हराकर उनके सिर को काट कर ले आते थे। उनके लिए यह उनकी वीरता और विजय का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब अंग्रेज इस गांव में पहुंचे थे तो वे भी इस कबीले के हेड हंटिंग के तरीके को देखकर घबरा गए थे। साल 1974 में इसी गांव में जन्म हुआ निकेजाको केंगारुसे का। घर वाले उन्हें प्यार से नींबू कहकर पुकारते थे। निकेजाको केंगारुसे की शुरुआती पढ़ाई यहीं सेंट जेवियर स्कूल से हुई और बाद में कोहिमा के साइंस कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साल 1994 में इनकी नियुक्ति कोहिमा गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के रूप में हो गई और वहीं ये पढ़ाने लगे। इसी दौरान इन्होंने CDS की परीक्षा दी और ये पास हो गए। इन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से बुलावा आ गया। साल 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने के बाद इनकी पोस्टिंग 2nd राजपूताना राइफल में कर दी गई। इनके साथियों को इनका नाम निकेजाको केंगारुसे बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी और उन्हें जब पता चला कि इनको इनके घर वाले प्यार से नींबू कहकर पुकारते हैं तो सबने इन्हें नींबू कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इनके दोस्त और सीनियर इन्हें नींबू कहते थे और जूनियर इन्हें नींबू साहब। साल 1999 में जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो नींबू साहब की पोस्टिंग कारगिल में कर दी गई। कैप्टन निकेजाको केंगारुसे को घातक प्लाटून का कमांडर बनाया गया। घातक प्लाटून्स बटालियन के 20 सबसे जुझारू और फिट सैनिकों का एक दल हुआ करता था। यह एक प्रकार की क्विक रिस्पॉन्स टीम थी। कारगिल वॉर के टाइम इंडियन आर्मी में कई घातक प्लाटून्स थीं जिसने कई क्रूशियल ऑपरेशंस को पूरा किया था। 28 जून 1999 के दिन इंडियन आर्मी के सामने एक ऐसा ही मिशन था। इंडियन आर्मी द्रास सेक्टर में लोन हिल नाम की एक पीक को कैप्चर करना चाह रही थी, पर आर्मी के सामने एक प्रॉब्लम थी। लोन हिल के रास्ते में ब्लैक रॉक नाम की एक चट्टान थी जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपना मशीन गन पोस्ट बना रखा था। इस पोस्ट से लगातार भारतीय सैनिकों पर फायर आ रहा था, इसलिए आर्मी को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। लोन हिल को कैप्चर करने के लिए इस पोस्ट को नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। इस काम की जिम्मेदारी कैप्टन निकेजाको केंगारुसे उर्फ नींबू साहब की घातक प्लाटून को दी गई। ठंड बहुत थी और दुश्मन लगातार फायर कर रहा था। कैप्टन निकेजाको प्लाटून को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान दुश्मन की एक गोली आकर कैप्टन निकेजाको के पेट में लग गई। कैप्टन निकेजाको फिर भी रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। वो चाहते तो वहाँ से पीछे हट सकते थे, लेकिन कैप्टन निकेजाको ने तो कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं। जब उनके एक जवान ने उनसे पूछा कि साहब क्या हुआ, तो कैप्टन निकेजाको ने कहा कुछ नहीं हुआ, तुम आगे बढ़ते रहो। कैप्टन निकेजाको और उनके साथी अब पाकिस्तानी पोस्ट के बहुत करीब तक पहुँच गए थे। बस एक चढ़ाई और बाकी थी। 1000 फीट की ये चढ़ाई पूरी सीधी थी। कैप्टन निकेजाको रस्सियाँ फंसाने की कोशिश कर रहे थे पर सफलता नहीं मिल रही थी। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका पैर बर्फीली चट्टान से बार बार फिसल जा रहा था। कैप्टन निकेजाको ने तुरंत निर्णय किया कि वे अपने पैरों से जूते और मोजे दोनों उतार कर नंगे पैर ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसे उन्होंने अपने पैरों से जूते और मोजे उतारना शुरू किया, उनके साथी जवान यह देखकर हैरान हो गए कि ये साहब कर क्या रहे हैं। उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, उनके पैरों की उंगलियां जमकर टूट सकती हैं। लेकिन कैप्टन निकेजाको अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे और इतने दृढ़ निश्चयी थे कि मानो उन्हें और कुछ उस समय सूझ ही नहीं रहा हो। कैप्टन निकेजाको नंगे पैर उस चट्टान पर चढ़ गए। उस समय वहाँ का तापमान तकरीबन -10 डिग्री था।
कैप्टन निकेजाको कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए उस ऊंचाई पर इतनी ठंड में नंगे पैर चढ़ गए और अपने साथियों की भी चढ़ने में मदद करने लगे। इधर कैप्टन निकेजाको की पेट में लगी गोली से खून बराबर रिस रहा था, लेकिन अपने दर्द और तकलीफ की परवाह ना करते हुए कैप्टन निकेजाको ने रॉकेट लॉन्चर से एक एक करके 7 पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह कर दिया। इसी बीच 2 पाकिस्तानी सैनिक उनकी तरफ झपटे, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन निकेजाको उर्फ नींबू साहब ने अपने कमांडोज नाइफ से उन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। फिर अपने राइफल से 2 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस बीच कैप्टन निकेजाको उर्फ नींबू साहब को भी कई गोलियां लग चुकी थीं। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। तभी एक भारतीय सैनिक की नज़र पड़ी तो उनके कैप्टन निकेजाको एक खाई में पड़े हुए थे। भारतीय सैनिकों की आंखें नम हो गईं और अपने कमांडो को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि ये आपकी जीत है नींबू साहब, ये आपकी जीत है। 25 वर्ष के नौजवान कैप्टन निकेजाको उर्फ नींबू साहब शहीद हो चुके थे। उनके अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि कैप्टन निकेजाको ने इसी बीच अपने पिताजी को एक पत्र भी लिखा था कि पिताजी, मैं घर आ भी सकता हूँ और नहीं भी। अगर मैं नहीं आया तो मेरे लिए शोक मत करिएगा। मेरे अंदर मेरे देश के प्रति बलिदान करने की भावना जग रही है। मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि कैप्टन निकेजाको कैंगारू से उर्फ नींबू साहब की ये वीरता आप सभी को साहसी, वीर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करने में के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। कृपया इस वीर गाथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अपने अगले एपिसोड में एक और वीर की वीर गाथा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।